पर पूज्य सेवा कुंज वाले गुरु जी से अयोध्या जी की बड़ी छावनी की कथा में दास ने सुना था। गुरु जी ने कहा था ब्रह्म चतुश्लोकी वृत्त चतुश्लोकी तो है ही है, ये महात्म की द्विश्लोकी गोकर्ण भागवत है। गुरु जी ने कहा था वहां कि यदि हम विचार करें तो संपूर्ण भागवत तत्व का सार सर्वस्व देहे स्थिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्टाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा स्मृत्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। ठाकुर जी ऐसा लगता है कि केवल 2 श्लोकों को ही अपने जीवन में कोई धारण कर ले तो आगे पीछे कुछ सुनने की भी आवश्यकता नहीं, ये 2 श्लोक ही उसे नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति करा देंगे। कितना और बड़ा विलक्षण क्रम है। इन श्लोकों को प्रायः वक्ता गा तो लेते हैं, लेकिन हमारे इंद्रेश जी ने जितनी सुंदर व्याख्या की, जितनी सरल व्याख्या की, अब खूब बिना हड़बड़ी के समय देकर के, वो निश्चित ही ऐसे ही यह गंभीर अर्थ को रखने वाले गोकर्ण भागवत के 2 श्लोक हैं। ये गोकर्ण द्विश्लोकी भागवत है और इसमें क्रम है, इन श्लोकों में क्रम है। ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान न लेने की वस्तु है और न ज्ञान देने की वस्तु है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान गुण वाला आत्मा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। नैयायिक लोग मानते हैं ज्ञान गुण वाला आत्मा है और वेदांती लोग मानते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा है, केवल गुण ही नहीं है, वो ज्ञान रूप ही है। इसलिए न ज्ञान दिया जाता न ज्ञान लिया जाता, व्यवहार में कहने को कहा जाता है, लेकिन गीता जी में भगवान का अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, इसलिए जीव मोहित हो रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग जो कथन श्रवण करते हैं वो अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए, ज्ञान तो नित्य है ही है, विद्यमान है, तो अज्ञान के हटे बिना ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, उसमें अवस्थिति नहीं होगी। इसलिए गोकर्ण द्विश्लोकी भागवत में सबसे पहले अज्ञान को हटाया गया। अज्ञान के हटे बिना ज्ञान का प्रकाश संभव ही नहीं। मिट्टी के घड़े में दीपक रखा है ठाकुर जी, बहुत सुंदर दीपक है, पर मिट्टी के घड़े के आवरण में आवृत होने से उसके प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ, और घट का ध्वंस हो गया तो घट का आवरण हटते ही उस दीपक का प्रकाश होने लग गया। तो अज्ञान का आवरण हटेगा तो ज्ञान दीपक का प्रकाश होगा, आत्मा प्रकाश होगा। आत्मा और भगवान भी 2 नहीं, 2 होते तो ब्रजांगनाएं यह क्यों कहती, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुर आत्मा। तो सबसे पहले अज्ञान को हटाया गया। अज्ञान क्या है? देहात्मवाद ही अज्ञान है। शरीर को आत्मा मान बैठना, इसी का नाम अज्ञान है। तो सबसे पहले अज्ञान को हटाए, देहे स्थिमान सुरुद्रे विमतिम त्यजत्वम्। और इस प्रकार से ठाकुर जी आदेश देने की सामर्थ्य व्यक्ति की नहीं, वो सदगुरु की है। यद्यपि गोकर्ण पुत्र हैं, लेकिन पुत्र होकर उपदेश नहीं दे रहे हैं, यहां गुरु होकर उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मदेव पिता होकर नहीं पूछ रहे हैं, शिष्य होकर पूछ रहे हैं। जैसे आर्त शिष्य गुरु के सामने उद्धार की प्रार्थना करता है, ऐसे ही आत्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे।
ये मामुद्र दयानिधे ये कोई पिता अपने पुत्र से नहीं कह सकता। यहाँ शिष्य सदगुरु से कह रहा है, इसलिए पुत्र नहीं बोल रहा है, सदगुरु ही बोल रहा है। सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी, सुखदेव जी कह रहे हैं बंतु राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मीमांग जय। तो आदेशात्मक वचन बोलने का अधिकार पुत्र को तो नहीं है, शिष्य को भी नहीं है, वो तो केवल और केवल गुरु को है। तो जैसे सुखदेव जी कहते जही, ऐसे ही अभिमतिम त्यजत्वम, त्यज छोड़ दो। और जब देह तुम नहीं हो, जब देह तुम नहीं हो तो देह से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे हो सकता है। देह के प्रति अहम की निवृत्ति हुई तो संसार के प्रति मम की निवृत्ति होगी। बहुत अच्छी बात व्यासपीठ से कही गई। फिर श्री ठाकुर जी कहते संसार में व्यवहार करो प्रेम का, किंतु ममता संसार से मत करो। न शरीर से ममता करो, न संसार से ममता करो, ममता तो ठाकुर जी से करो। और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कहा है दोहावली में, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। जब तक भगवान में ममता नहीं होगी तब तक जगत में समता नहीं होगी। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। जाया सुखादिषु सदा ममता विमुच्य। अहम और मम यही तो बंधन है। मैं और मोर तोरते माया जही बस की ने जीव ने पाया। ये क्रम है गोकर्ण श्लोकी भागवत में। अब बोले भाई क्या करें, ममता तो छूटती नहीं। प्रश्न है शिष्य का। तो उन्होंने कहा तब एक दृष्टि अपने भीतर स्वीकार कर लो। इदम जगत क्षणभंगो निष्ठम इति अनिशम पश्य। संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट क्षण भंगुर है, एक क्षण में ही नष्ट हो जाने वाली है, ऐसा अपने मन में स्वीकार कर लो। मुर्दे में ममता नहीं होती है। फिर क्या करें? बोले वैराग्य राग रसिको हो जाओ। एक संप्रदाय विशेष है, उसका नाम हम नहीं लेंगे। वो संप्रदाय विशेष उनकी वैराग्यपूर्ण रहनी बहुत ऊंची है। स्नान नहीं करना, कपड़े भी नहीं पहनना, बड़े बड़े कठोर व्रत करना, दातुन कुल्ला भी नहीं करना। और वो महात्मा का सब बाल उखाड़ के ले गए महाराज, वो तो उखाड़ के ले गए, वो तो उखड़वा के ही महात्मा बनते। तो वैराग्य तो उनमें बहुत ऊंचा है। वाहन पर नहीं चलते, पैदल चलते, भूख प्यास गर्मी ठंडी सब सहन करते हैं, लेकिन भक्ति शून्य होने के कारण उनका वैराग्य प्रशंसनीय नहीं। इसलिए वैराग्य राग रसिक तो हो, पर भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रसिक हो। वैराग्य गुलाब जामुन है। वैराग्य जो है ना ठाकुर जी, गुलाब जामुन है। और बढ़िया से बढ़िया खोवा का, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के खोवा का और उसी के घृत में बढ़िया छान करके गुलाब जामुन बनाया जाए, वो चाशनी की कढ़ाई में उसको प्रक्षिप्त न किया जाए, डुबोया न जाए, तो रसगुल्ला कैसा होगा? एक बेचारे ब्राह्मण परिवार में एक माताजी ने रबड़ी हमको पवाई ठाकुर जी, तो ऐसे लगे जैसे गिलारा कीच होती ने वो खा रहे, कोई स्वाद नहीं। हमें कि क्या खिला रहे भाई, क्या ये क्या व्यंजन है? रबड़ी है, तो इसमें तो मिठास बिल्कुल नहीं है। तो बोले किसी ने कह दिया कि महाराज जी ने शक्कर बंद कर दी। हम तो नहीं किया शक्कर बंद, हम तो तुम ही क्या खाते हैं।
इसमें तो मिठास बिल्कुल नहीं है। तो बोले किसी ने कह दिया कि महाराज जी ने शक्कर बंद कर दी। हम तो नहीं किया शक्कर बंद, हम तो तुम ही क्या खाते हैं। तब समझ में आया कि इतनी बढ़िया देसी गैया की रबड़ी भी ऐसे लग रही जैसे कीच चाट रहे। तो इसी प्रकार से वैराग्य आपको गुलाब जामुन तो बना देगा, लेकिन भक्ति रस में भक्ति निष्ठ नहीं होगे तो भगवान के आस्वाद्य नहीं बन पाओगे। भगवान भोगता है, जीव भोग्य है। लोक धर्म का त्याग करो, भागवत धर्म का आश्रय लो, साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु पुरुषों की सेवा करो, लेकिन उसकी शर्त, वो भी क्रम है। ये सब क्रम है, बिल्कुल क्रम है, और एक के बाद एक शुरू हो जाएगा। इतना साधन बनने के बाद साधु पुरुषों की सेवा आरंभ हो जाएगी। साधु पुरुषों की सेवा अनेक लोग करते हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि कामना युक्त होकर के करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। ये वांछा कल्पतरु है, जो मांगोगे सो ही मिल जाएगा। संत सेवा का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री कृष्ण चरण कमल में अनुराग। यही उसका एकमात्र फल है, और ये फल हम लोगों को नहीं मिलता। जाने और क्या क्या चीज मिल जाती है। इसलिए जहिकाम तृष्णाम और भजन पथ की सबसे बड़ी बाधा है गुण दोष का चिंतन। गुण दोष का चिंतन छोड़ दो और सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्तम। अब यहाँ ठाकुर जी अंतिम बात बड़ी है। कथा रस को सबसे पीछे रखा इस भागवत में, और सेवा को सबसे इसके पहले सेवा को रखा। ये भी बड़ी रहस्य की बात है। सेवा के बिना जो केवल श्रवण है, उसमें साधक को, श्रोता को आत्मसात करने की पात्रता प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, पर माता पिता गौ संत सद्गुरु इनके प्रति सेवा का भाव न होने के कारण उनके मूल्यवान वेदादि शास्त्रों के वाक्य केवल उदर पूर्ति का साधन मात्र बनकर के रह जाते हैं। उनसे उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले अब फिर कथा रस का पान करो। केवल तो कहो जब सेवा की इतनी महिमा है तो कथा रस छोड़ो। बोले बिना कथा रस का पान किए सेवा करोगे तो अहंकार निवृत्ति होनी चाहिए, अहंकार बढ़ जाएगा। हाँ, सेवकों में बड़ा अहंकार होता, कहते महाराज तो बैठे रहते, काम तो सब हम ही करते हैं। तो इसलिए सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। इतनी सुंदर व्याख्या व्यासपीठ से दास ने सुनी। हमारा तो आज की हनुमान जयंती सफल हो गई। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्री इंद्रेश जी ऐसे ही खूब